नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान मित्रों, आज का ये वीडियो हम घर पर ही किस तरह संतुलित पशु आहार बना सकते हैं उसी के बारे में है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ में जो हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, जैसे कि हम कृषि के साथ गौपालन का कार्य करते हैं और गौपालन में जैसे जो हमारी दुधारू गाय होती हैं तो उनके लिए हमको एक संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उनसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भी प्राप्त हो और उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहे। तो इसके लिए हम ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि बाज़ार से जो पशु आहार लेते हैं तो पशु आहार बहुत ही महंगा पड़ता है हम लोगों के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको इस तरह से पशु आहार बनाना सिखाएंगे कि आप घर में ही, किसान भाई के घर में ही बहुत सारे ऐसे अनाज उपलब्ध होते हैं, उससे अनाज के माध्यम से ही आप स्वयं घर पे पशु आहार बना सकते हैं। किसान मित्रों, हमको संतुलित पशु आहार बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम अनाज को 3 भागों में रखेंगे। एक हमारी मोटी अनाज हो गई और दूसरा हो गया दलहन और तीसरा हो गया तिलहन। इससे क्या होता है, जो हमारे मोटे अनाज हो गए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और साथ में दलहन से हमको प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और जो हमारी तिलहन हो गई तो उससे हमको वसा अर्थात फैट की प्राप्ति होती है। तो इन 3 प्रकार के अनाजों का एक मिक्सचर करना है और उसी से हमारा एक संतुलित पशु आहार तैयार होगा। तो चलिए मैं आगे अब आपको इसमें पूरा लाइव दिखाता हूँ डेमो करके। एक 50 केजी का हमने यहाँ पे पशु आहार बनाया, तो उसी को हम आपको समझाते हैं और यहाँ बना के दिखाते हैं संतुलित पशु आहार। तो किसान मित्रों देखिए, ये आपको यहाँ पे हम 3 बोरी में रखी हुई है। तो ये जो हमने लिया है तो ये हमारा गेहूं का आटा है। और किसान मित्रों, इसमें एक ये ध्यान देना है कि जब हम अनाज की पिसाई करवाएं तो वो एकदम चिकना नहीं होना चाहिए, वो खुरदुरा अनाज होना चाहिए। तो उससे आपका एक अच्छा पशु आहार तैयार होगा। और साथ में हमने ये दाल वाली फसलों के लिए हमने यहाँ छोटी मटर का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए, ये भी उसी तरह से खुरदुरा इसकी पिसाई की हुई है। और साथ में हमने आपके वसा के लिए अर्थात तिलहन में हमने सरसों की खल का यूज किया हुआ है। तो इन तीनों को हमने, क्योंकि हमको 50 केजी का पशु आहार बनाना है अभी, तो इसके लिए हम 16-16 किलो अर्थात तीनों अनाजों को एक बराबर मात्रा में रखा हुआ है। और साथ में हमने को इसमें 1 केजी ये नमक डालना है, जो आयोडीन नमक है। और ये हमारा मिनरल पाउडर है एग्रीमेंट का। तो ये क्या होता है कि जो हमारा मिनरल मिक्सचर होता है तो ये गाय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इससे बहुत से सारे सूक्ष्म तत्वों की उनको प्राप्ति होती है। तो देखिए किसान मित्रों, हमने यहाँ पे आपके पूरे जो भी बोरी में रखे थे अनाज के आटे और साथ में खल और साथ में 1 केजी नमक और मिनरल मिक्सचर, तो इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है। अब इनको साथ में हमको इस तरह हाथ से तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और तीनों चीज़ों को हमको इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और साथ में हम एक संतुलित पशु आहार बना के और रख सकते हैं। और हम अपने पशुओं को जो भी दिन में 2 बार या 3 बार जितनी बार भी देते हैं तो इसको फिर हम उस हिसाब से खिलाते रहेंगे। और साथ में हम इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे इसमें खल डली हुई है तो इसको हम भिगो के रख दें आधा 1 घंटा पूर्व, ताकि ये खल भी हमारी अच्छी तरह से भीग जाए और उनको पचाने में आसानी हो। तो इस तरह से आपका एक संतुलित पशु आहार तैयार हो जाएगा। तो इस तरह किसान मित्रों, मैंने आपको एक संतुलित पशु आहार घर पर ही बनाने की जो विधि बताई। तो ये विधि आपको आपके बाज़ार से जो पशु आहार मिलते हैं उनके अपेक्षा बहुत ही सस्ती पड़ेगी, क्योंकि कई सारे आपकी अनाजें तो हमें घर पे ही मिल जाते हैं। जैसे हम खेती करते हैं तो किसान भाइयों घर पे ही रहते हैं, तो बाज़ार से ख़रीदने से सस्ती ही पड़ेगी। तो इस तरह हम अपने घर पे ही एक अच्छा
संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। और साथ में आपको मार्केट के पशु आहार में बहुत सारे मिलावटें भी होती है, लेकिन आपकी जो घर पे आप पशु आहार बनाएंगे तो वो एकदम शुद्ध रहेगी। तो अब लास्ट में मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि संतुलित पशु आहार बनाने में आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखना है, तो अनाज की आपको 3 कैटेगरी करनी है। एक मोटी अनाज जिसमें आप गेहूँ हो गया, जौ हो, बाजरा, मक्का, इनका यूज कर सकते हैं। और साथ में दूसरा आपके दलहन वाले में जिसमें आप चना हो गए, उड़द हो गए, मूंग हो गए, इस तरह की दाल वाली फसलें अनाज ले सकते हैं जो आपको सबसे सस्ती पड़ी। साथ में आप उनका चने की चूरी या छिलके वगैरह ये भी आप यूज कर सकते हैं उसके जगह पे। क्या होते हैं कि ये सस्ते होते हैं। और तीसरा आपको जो तिलहन वाली है तो उसमें आप सरसों की खल, अलसी की खल या फिर बिनौले अर्थात कॉटन की खल, इन तीनों में से किसी भी एक खल का यूज कर सकते हैं जो आपको सस्ती पड़े। क्योंकि ये सभी अगर आप इनका फ़ायदे की दृष्टि से देखें सभी एक समान हैं, तो जो आपको सस्ती पड़े वही ले, और जिसको पशु आपके ज़्यादा चाव से खाते हैं। तो मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और साथ में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।